बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग विहाग भजन हिक जेके पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियो। जेके पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियो। संग सखिन साथ छनी कुबड़ी के पैनो कयो। संग सखिन साथ छनी कुबड़ी के तो पैनो कयो। रीत उल्टी तो संदी। रीत उल्टी तो संदी। हर अगलड़ियों बारियों। रीत उल्टी तो संदी। हर अगलड़ियों तो बारियों। जेकी पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियों। जेके पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियों। लाल लीला जिया कयाज से जुदा जिया रे थियूं। लाडली लाजी कयाजन से जुदा जिया रे थियूं। कौड़िया जड़ियों केतरियूं। और जड़ो केतरियूं। सेवाद सी सिंगारियूं। और जड़ो केतरियूं। सेवाद सी सिंगारियूं। जेकी पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियूं। जेके पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियूं। नीच कन कतार मातारी सतिन खे तो छॾे। जगन कतार मतारी सत्यन खे तो छॾे। नीच कन कतार मातारी सतिन खे तो छॾे। जगन कतार मतारी सत्यन खे तो छॾे। कर्म खां कृपा नियारी। कर्म खां कृपा नियारी। अगलड़ियूं तो कारियूं। कर्म खां कृपा नियारी। अगल तो उकारियूं। जेकी पयूं झोली से हथड़ा दे सत्कारियूं। जेके पयूं झोली से हथड़ा दे तो तारियूं। कहे तेरू तो के ये बन भरू धाइयूं। कहे देऊं तो कहिए बन भरुता घाइयो। वर्ण जाति नानसी। वर्ण जाति नानसी। सिकवारियूं तो सवारियूं। वर्ण जाति नानसी। सिकवारियों तो संवारियो। जेकी पयूं झोली से हथड़ा दे सत्कारियूं। जेके पयूं झोली से हथड़ा दई तो तारियो। राग विहाग भजन हिक जेके पयूं झोलीअ से हथड़ा देई तो तारियूं। ठीक है। राग आशा के इस भजन में गुरुदेव ईश्वर गुरुदेव की शरण वत्सलता का महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जेके पयूं झोलिए, जो तुम्हारी शरण में आए उनको हाथ दे करके तुमने बचाया, पार किया।
संग सखियन सातो छनी कुबड़ीअ खे पंहिंजो कयो, रीत उल्टी तो संदी हर अबलड़ियूं तो उबारियूं। यहाँ पर गुरु महाराज जी कुबड़ी यानी कुब्जा का प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि एक तरफ सखियां थी जिनको अपने प्रेम पर नाज था, लेकिन आपने उन सखियों गोपियों को एक झटके से छोड़ दिया, लेकिन कुब्जा को आपने अपना लिया। कुब्जा के अंदर क्या था? कुछ भी नहीं, शरीर भी रूपवान नहीं, लेकिन उसके मन में नम्र भाव था, उसके अंतर में प्रेम था। आपकी रीत दुनिया से उल्टी है, जो कमजोर है और अबला है, ऐसों को आप स्वयं उतारते हो। निर्बल के बल आप हो, जिनका कोई दूसरा आश्रय नहीं, जिन्होंने आपकी शरण ली, उनको आप संभालते हो। लाड लीला जिय कया जिन से जुदा जीअरे थियूं, कौरियो जहरियूं केतरियूं सेवा ॾिसी सिंगारियूं। यहाँ पर गुरु महाराज जी सिंध का एक प्रसिद्ध इतिहास लीला चनेसर का उसकी तरफ संकेत करते हैं कि चनेसर राजा था और लीला एक अत्यंत रूपवती रानी थी। उसके रूप पे मस्त होकर राजा चनेसर ने प्रण किया था कि मैं आजीवन लीला के सिवाय किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। उस राज्य रियासत से कुछ अलग दूर हटकर एक सेठ था। उस सेठ की कन्या भी अत्यंत रूपवती थी। उस कन्या का नाम था कवरू। उसका राजा चनेसर पर दिल आ गया कि मुझे शादी करनी है तो चनेसर से करनी है। उसकी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, चनेसर ने कह दिया है कि मैं लीला के सिवाय किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन कौरू ने अपनी माता से कहा कि मुझे गहने आभूषण दे दो, मैं दासी बनकर के वहाँ जाती हूँ, फिर मेरा भाग्य जैसा होगा मैं देखूंगी। गहने लेकर, माँ से आज्ञा लेकर वो राजा चनेसर के राज्य में आ गई और रानी लीलावती के चाकरी सेवा में लग गई। बहुत सेवा करती रही, दिल से हृदय से सेवा करते करते रोज जो नित्य नए गहने पहन के निकलती और गहने पहने पहने ही झाड़ू बुहारा करती थी। तो गहनों पे आकर्षित होकर एक दिन लीला का भी एक 9 लखे हार पे दिल आ गया। कौर से लीला पूछने लगी कि ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि बस मुझे कहीं से मिला है, आपको चाहिए क्या? लीला ने कहा कि ये हार तो तेरे ऊपर शोभित नहीं हो रहा है, ये मुझे शोभा देगा, तो आप ये हार मुझे दे दो, इसके बदले में आपको क्या चाहिए वो मांग लो। तो कौरू कहने लगे कि मुझे और कुछ नहीं, केवल एक रात के लिए चनेसर मुझे दे दो, राजा चनेसर मुझे दे दो। लीला कहने लगी, अरे इतनी सी बात, चनेसर तो मेरी उंगली से बंधा हुआ है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करता है, जैसा मैं नचाती हूँ वैसे ही नाचता है, तो ठीक है हार मुझे दे दो, आज रात को चनेसर तुम्हारा है। वैसे भी कौरू दासी थी, रोज चनेसर राजा की सेजा बनाती थी, सेजा तैयार करती थी और उस सेजा पर शैया पर चनेसर सोता था। राजा रात को मदरा के नशे में धुत होकर जैसे ही कमरे में आया तो लीला को पुकारने लगा। तो लीला के स्थान पे कौरू आ गई, बोले प्राणनाथ, आज आपकी सेवा में मैं हूँ, तुम कौन हो? मैं कौरू हूँ, दासी हूँ, तुम यहाँ पर कैसे आई? तो
तो उसने कहा कि आज लीला ने एक रात के लिए आपको बेच दिया है मुझसे हार लेकर। तो चनेसर हैरान रह गया, अच्छा मैं आपकी दासी हूँ, मेरे साथ उसने सौदा किया है। चनेसर ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो कौरव ने चनेसर की बहुत हृदय से सेवा की, सेवा करके उसका दिल जीत लिया। ऐसा दिल जीत लिया कि इतिहास में आता है कि राजा चन्नेसर ने कहा कि आज के बाद से लीला मेरे कक्ष में नहीं आएगी। आजीवन वो लीला रोती रही, अपने राजा को गंवा के, पति को गंवा के, लेकिन फिर कभी लीला की और चन्नेसर ने मुंह नहीं किया। इस दृष्टांत को इंगित करते हुए सदगुरु महाराज जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिसने भी लीला की तरह अहंकार किया, लाड़ किया, उनको आपने जीवित ही जुदाई का दंश दे दिया। और कौरव जैसी कितनी ही सेवा करने वाली सेविकाएं आपने उन्हें निहाल कर दिया। ऐसा तो आपका चलन है। नीच गण का जिसको आपने तार दिया, नीच गण का तारम तारी, सत्यन खेतो छड़े, कर्म खां कृपा न्यारी, अगलड़ियों तो उकारियों। तो उस गणका को आपने तार दिया। उसके साथ न जाने कितनी सुंदर सुंदर सखियां खड़ी थी, लेकिन आपने उन पर दृष्टि नहीं डाली। उस गणका पर आपने कृपा की दृष्टि डाल के उसे निहाल कर दिया, क्योंकि उसमें भक्ति थी, नम्र भाव था। तो कोई कर्म कितना भी करे, लेकिन कृपा के आगे कर्म का प्राधान्य नहीं है। कृपा बहुत बड़ी है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो कितना भी गंदा अवगुणी क्यों न हो, आप उसे पार कर देते हैं। कहे टेऊं तो कई ऐबन भरियूं त अघायूं, वर्ण जाति नाद सी सिकवारियों तो संवारियों। तो जात पात वहाँ पर नहीं देखी जाती और रंग रूप वहाँ पे नहीं देखा जाता, केवल हृदय का प्रेम देखा जाता है। तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, अवगुणों से भरे हुए अनंत जीवों को आपने पार किया, जिन्होंने आपकी शरण ली, जिन्होंने ध्यान सुमरण में मन लगाया, उनके अवगुणों को न देखते हुए अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनंत दुर्गुणों को धारण करने वाले अवगुणी जीव, उनको भी आपने पार कर दिया, जिन्होंने आपकी शरण ली। तो गुरु महाराज जी इस भजन में उस परमात्मा के कृपामयता का गुणगान कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत।
दिया मूलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।